नमस्कार दोस्तों। बीकॉम थर्ड सेम से हरिओम सिंह उपाध्याय का आज पढ़ेंगे गोकुल सौंदर्य। कवि का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम 15 अप्रैल 1865 में इनका जन्म हुआ। हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे ये। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया था। वे सम्मेलन द्वारा विद्याचास्पति की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया था। काव्य के साथ ही उन्होंने गद्य विद्या में महत्वपूर्ण योगदान किया। वस्तुतः आरंभ में वो नाटक और उपन्यास की ओर अधिक प्रवृत्त हुए थे, लेकिन उनकी प्रतिभा का विकास मूलतः कवि रूप में अधिक हुआ और 16 मार्च 1947 को 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। कविता और उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। पहला, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। भावार्थ, सूर्यास्त का समय हो गया था, जिसमें कि आकाश जो था वो लाल हो चुका था। लोहित मीन्स लाल। पेड़ों की शाखाओं पर चंद्रमा की चांदनी जो है वो शोभा दे रही थी। दूसरा, कल निदान विवर्धित था हुआ, ध्वनि में विविधा विहागवली, उड़ रही थी नभ मंडल मध्य थी। इस समय जंगल के बीच पक्षियों के समूह के उनकी चहकने की आवाज जो थी वो चारों ओर फैल रही थी। अलग अलग पक्षी समूह भिन्न भिन्न शब्द करते हुए आकाश में दूर ऊंचे चढ़े जा रहे थे, अपने अपने घोंसले की तरफ। अधिक और हुई नभ लालिमा, 10 दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणतिमा विनिमज्जित सी हुई। वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, डूबते सूर्य की लालिमा जो है वो बढ़ती जा रही थी। सभी पेड़ पौधों की हरियाली में चमक रहे थे और सूर्य की लाली में वो अत्यंत ही सुंदर और ताजगीपूर्ण लग रहे थे, जबकि संध्या का समय हो चुका था। झलकनी पुलिनों पर सी लगी। गगन के तल की यह लालिमा सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। सूर्य की लालिमा जो सारे आकाश में फैल गई थी नदी के तटों पर, और वहां पर उनकी नदी का पानी जो था वो भी लाल रंग का दिख रहा था। अब नदी तालाबों का पानी भी सूर्य की तरह लाल होकर चमक रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीश विहारिणी, तरुणी बिंब तिरोहित हो चला, गंगल मंडल मध स्नेह स्नेह। और जो सूर्य की जो किरण है वो और भी ऊपर चढ़ गई, पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पेड़ के छोरों पर, शीश पर डूबते सूर्य की लालिमा सज रही थी। आकाश मंडल में सूर्य का जो रूप था धीरे धीरे वो छुप रहा था। ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली नुकुंज को, बल उठी मुरली इस काल ही, तरुणिता तट राजिता कुंज में। यमुना के तट सुंदर जगल में जैसे ही मुरली की मधुर धन बजती, वैसे ही जंगल के पर्वत गुफाएं सुंदर वन को संगीतमय कर दिया। मानो सभी कोई जैसे खेल रहा हो और बड़ी ही खूबसूरत ध्वनि निकल रही थी और लोग जो सुन रहे थे वो आनंद विभूत हो रहे थे। कणित मंजू विषाण हुए कई, रणित श्रृंग हुए बहु साथ ही, फिर समाहित प्रांतर भाग में सुन पड़ा स्वर धावित धेनु का। कवि इसमें कह रहा है कि गाय और बच्चों के सिंग जो थे वो आपस में टकराकर बहुत ही सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि ये जो था गोधूली का समय होता है और जब गाय दौड़कर अपने वापस घर में जहां रहते हैं वहां पे आते हैं, तो जब वो दौड़ रही थी तो उनके सिंग जो थे वो टकराकर एक कुछ संगीतमय ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। तभी उसे सुंदर स्थलों पर गायों की दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। निमिष में वन व्यापित विथिका, विविध धेनु विभूषित हो गई, ध्वल धूसर वत्स समूह भी
विलासता जिनके दल साथ था। और जब गाय दौड़ रही थी जंगल से घर की तरफ, एक ही क्षण में जंगल भरे रास्ते गायों से पूरी सज गई थी। और गायों के साथ साथ उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे भूरे रंग वाले बछड़े भी थे, जो अपने अपने समूह में बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब हुए संवेद स्नेह स्नेह सकल गोप सधेनु समंडली, तब चले ब्रजभूषण को लिए अति अलंकृत गोकुल ग्राम को। जब सभी गोकुलवासी अपने अपने गायों के साथ धीरे धीरे इकट्ठे हो गए, तो सबने ब्रजभूषण कृष्ण को लेकर आती सज धज के साथ गोकुलधाम गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गगन मंडल में रज छा गई, 10 दिशा बहु शब्दमयी हुई, जब विशद गोकुल के प्रति गेह में वह चलता चला वर स्रोत विनोद का। पूरा आकाश मंडल जो था, वो गायों के दौड़ने से जो धूल उड़ा, उस धूल से ढक गया था। 10 दिशाएं भी चारों तरफ से शब्द ध्वनि गूंज रही थी। विशाल गोकुल ग्राम के हर घर में एक जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी हो। खुशी की लहर फैल गई थी। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के। अब दिनात विलोकत ही बढ़ी, ब्रज विभूषण दर्शन लालसा। जैसे ही ब्रजभूषण के अर्थात कृष्ण के आने की खबर सुनी, तो पूरे गोकुल गांव के लोग दिन भर जो व्याकुलता से परेशान हो इंतजार कर रहे थे, और उनको रास्ता देखते देखते शाम हो गई थी, अब कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए और भी व्याकुल होकर वो घर से निकल पड़ते हैं। सुन पड़ा स्वर ज्यों कल वेणु का, सकल ग्राम सुमोत्सुक हो उठा, हृदय यंत्र भी निदादित हो गया तुरंत ही अनियंत्रित भाव से। और जब गोकुलवासी ने सुना कि ब्रजभूषण आ रहे हैं, तो गोकुलवासियों को उनके कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई पड़ी। पूरा गांव खुशी से और उत्सुकता से खुश होकर घर से निकल पड़ा, और वे इस खुशी उनकी जो थी उनके दिल में बेकाबू हुई जा रही थी, मानो उनका हृदय जो था, हृदय रूपी यंत्र जो था, वो खुशी से झंकृत हो उठा हो। बहु या युवती गृह बालिका, विपुल बालक वृहद वयस्क भी विवश से निकले निज गेह में, स्वदीर्घ का सुख मोचन के लिए। कृष्ण को देखे बिना जो कष्ट गांव वालों को हो रहा था, वो कष्ट को दूर करने के लिए गांव के बड़े बूढ़े बच्चे युवक युवतियां बधुए विवश होकर कृष्ण को देखने के लिए अब अपने अपने घर से निकल पड़े थे। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश विहारणी, तरणनी बिम तिरोहित हो चला गगन मंडल मद स्नेह स्नेह। एक तरफ तो गोकुलवासी विसब्र होकर अति खुशी के मारे उत्साह की वजह से निकल पड़े अपने अपने घरों से, दूसरी तरफ बलबीर की गायों की विशाल मंडली भी वहां पर उसी समय सजी धजी विशाल मंडली पहुंच जाती है। कुकुब शोभित गोरज बीच से निकलते व्रज वल्लभ यो लसे, कदन ज्यों करके दिशी कालिमा, विलसता नभ में नल नीश है। गायों के चलने से उड़ने वाली धूल के बीच में जब व्रज वल्लभ कृष्ण निकले, तो मानो जैसे पूरा वातावरण में एक अनोखा संगीत बज उठा हो। जो संध्या का समय हो चुका था, फिर भी मानो कृष्ण की जैसे उपस्थिति ने उस अंधेरी की कालिमा को नष्ट कर दिया। उनके प्रकाश से पूरा अलौकिक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश में चंद्रमा शोभा दे रहे हो। कुछ एक अंकीय प्रश्न के उदाहरण। गोकुल सौंदर्य के कवि कौन है? हरिओम सिंह उपाध्याय। दिवस आवाज शाम के समय गगन कैसा था? लोहित। कमनी कुल वल्लभ प्रभाव किसके सर पर राजती थी? तरु यानी कि वृक्ष। किसके बीच बृहंगम वृंद था? विपिन। नभ मध्य में कौन उड़ रहे थे? विहागावली। कितनी दिशा सूर्य के लाली से अरुंजित हुई थी? 10 दिशा। गगन तल की लालिमा किस पर झलकने लगी? पुलिनों पर। सारी सरोवर के जल में पड़े अरुणिमा कैसी थी? रमणीया। किस भाग में धेनु के दौड़ने का शब्द सुनाई दिए? प्रांतर। गायों के साथ किस रंग के बछड़े आए थे? धवल धूसर यानी कि भूरे रंग के। अपने अपने घरों से कौन सा दुख मोचन के लिए निकल पड़े? स्वदृग।
किसके विपुल धेनु मंडली पहुंची थी? बलवीर यानी कि बलराम। नभ में नली शीश के समान कौन लग रहे थे? कृष्णा। गोकुल सौंदर्य कौन सी कविता से लिया गया है? प्रिय प्रवास। नभ के मध्य कौन उड़ रहे थे? विहागावली। पूरा गांव किसके स्वर को समुत्सुक हो उठे? वेणु यानी कि बांसुरी। ध्वनि में विविध विहागावली कहाँ रहती थी? नभ में। टिप्पणी: गोकुल सौंदर्य यह शीर्षक कवितांजलि पाठ पुस्तक में संकलित कविता गोकुल सौंदर्य से लिया गया है और जिसके कवि हरिओंद सिंह उपाध्याय जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने गोकुल वासियों के कृष्ण प्रेम को बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है और साथ ही ग्वालों गायों की मुरली के प्रति मुक्त हो जाना भी विशेष प्रभाव डालता है। कृष्ण के भाई बलराम और कृष्ण की मंडली उनके प्रेम को भी बहुत ही प्रभावित तरीके से बताया है। ब्रिजभूषण हर उम्र के लोगों का प्रिय और श्रद्धा है कि उनके दर्शन से अपनी आंखों के दर्द से सब लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। कृष्ण की एक झलक पाने के लिए गोकुलवासी बेसब्र होकर कैसे अपने घरों से निकल पड़ते हैं। कृष्ण की उपस्थिति मात्र से ही गोकुल वासियों के जैसे अंधेरे जीवन में रोशनी भर जाता है। 7 मार्क्स के लिए व्याख्या के लिए कोई भी कविता का भाग आ सकता है। मैंने बस एक उदाहरण दिया है। कविता प्रसंग है। कविता अंजलि पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता गोकुल सौंदर्य से लिया गया है और जिसके कवि जो है हरिओंद सिंह उपाध्याय जी हैं। संदर्भ: गोकुल वासियों की कृष्ण के प्रति व्याकुलता के विषय में बताया गया है। व्याख्या है: कृष्ण को देखे बिना जो कष्ट गांव के लोगों को हो रहा था, इस कष्ट को दूर करने के लिए गांव के बड़े बूढ़े बच्चे युवक युवतियां कुल वधुएं सभी विवश होकर कृष्णा को देखने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और गांव के उस छोर पर पहुंच जाते हैं जहां से जंगल के रास्ते कृष्णा अब आने वाले थे। विशेषता: सभी उम्र के लोग कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल थे, जिसका अर्थ है कि प्रभु के दर्शन मात्र से उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक है। इस तरह से हरिओंद सिंह उपाध्याय का गोकुल सौंदर्य कविता यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।